Hello students, good morning, good afternoon, good evening, according to the time to all of you. I welcome you to my YouTube channel English Soundhear. आप सभी का मेरे YouTube चैनल English Soundhear में स्वागत है. Dear students, today I am present here with a new topic, new chapter, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. I am going to make this video on request of one of my students. So let's go ahead without delaying. The full name or the complete name of Nelson Mandela was Nelson Rohil Lala Mandela. ओके, चलिए शुरू करते हैं. बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले, यानी आगे पढ़ने से पहले कुछ जान लेते हैं. अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. एक वर्ड आता है अपार्थाइड, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस वर्ड का. तो चूंकि एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो किसी के रेस के ग्राउंड्स पर, रेस में समझते हैं, रेस मीन्स होता है जैसे जात, कास्ट, कलर, इन सब के आधार पर जो है जब सेपरेशन होता है यानी कि अलगाव होता है, उसी को ही हम अपार्थाइड कहते हैं. कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली. तो इनमें तीन कंट्रीज़ का नाम दिया, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो हाल ही में जिसका नाम उजागर हुआ है, वो भी पॉलिटिकल सिस्टम यानी अपार्थाइड के मामले बड़ा ही फेमस है. वो तो आप समझ सकते हैं, दिस इज साउथ अफ्रीका. ओके, क्योंकि नेल्सन मंडेला क्या थे, ब्लैक पर्सन थे और साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे. इन्होंने 30 साल तक जेल की सज़ा काटी थी और लास्ट में फाइनली वो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इलेक्ट होते हैं. और इसी पर पूरा जो है पूरी कहानी लिखी गई. ये ऑटोबायोग्राफी याद रहे कि ये जो अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है. और जो आपके चैप्टर में दिया है सिर्फ एक पार्ट है, एक्सेप्ट है, यानी कि अंश, एक टुकड़ा है. चलिए, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला. क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड. बताते हैं कि मंडेला और उनकी जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसने पूरी लाइफ टाइम यानी कि पूरी ज़िंदगी बिता दी किस लिए? अपार्थाइड के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने में. अपार्थाइड क्या था? मैंने बताया कि ये पॉलिटिकल सिस्टम था एक, जिसमें किसी के रेस, किसी की ज़ात, किसी की कास्ट के आधार पर जो है सेपरेशन, बंटवारा करता है, या यूँ कह लें सेग्रीगेशन करता है. ओके, यानी कि भेदभाव करता है. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन. देखिए, बात यहाँ पे वही निकल के आती है कि मंडेला को 30 साल तक प्रिजन में रहना पड़ा था. और फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. 1994 में साउथ अफ्रीका में एक इलेक्शन होता है. इलेक्शन में चुनाव होते हैं वो डेमोक्रेटिक समझते हैं ना, प्रजातांत्रिक. जैसे हमारे यहाँ होता है पीपल इलेक्ट, यानी लोग चुनते हैं. ओके, जनता उसका मालिक होती है. तो लोगों ने पता है वहाँ पे चुनाव हुआ 1994 में. लोगों ने चुना, और किसको चुना? नेल्सन मंडेला को. एंड मंडेला बीकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन. इस नए राष्ट्र यानी साउथ अफ्रीका के एक नए राष्ट्र के रूप में ही माना जाएगा, क्योंकि इससे पहले तक जो है बताया जाता है 300 साल तक जो है अंग्रेज़ों ने शासन किया था उस पर. इसके बाद जो है ब्लैक प्रेसिडेंट का नंबर आता है, यानी ब्लैक रेशल कम्युनिटी के किसी मेंबर का बतौर प्रेसिडेंट के रूप में नंबर आता है. तो जाहिर सी बात है वो एक नया नेशन के रूप में ही उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, बात वही मैंने पहले बताई थी कि ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है, यानी कि अंश है, भाग है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है. मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन. मंडेला स्पीक यानी एक स्पीच डिलीवर करते हैं, वो भी हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक अवसर पर के बारे में स्पीच देते हैं. और उस वक्त जब इनाग्रेशन हो रहा था. इनाग्रेशन मीन्स क्या होता है? उद्घाटन, यानी कि इनाग्रेशन सेरेमनी थी, उद्घाटन समारोह कह सकते हैं. जब उनको इलेक्ट किया गया था तो उसमें बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई थी. तो वो इनाग्रेशन सेरेमनी है, उसके अपने हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बताते हैं. कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी. क्या आप समझ सकते हैं कि वो ओकेजन क्या हो सकता है? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम. 10 मई 1994, 10 मई 1994 को बीबीसी से जो ये न्यूज़ इशू के ब्रॉडकास्ट किया गया था, वो बीबीसी न्यूज़ को पढ़ करके हम ज़रा पता लगाएं कि वो ओकेजन क्या हो सकता है. चलिए आगे चलते हैं. देखिए, बीबीसी ने जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट किया था वो ये था, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. मंडेला क्या हो गए हैं? साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हो गए हैं. ओके,
नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। बात वही मैंने जो पहले बताई थी, यानी कि 300 साल तक अंग्रेज़ों के शासन करने के बाद नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट चुना गया। ओके, मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। साउथ अफ्रीका के इतिहास में अगर मैं प्रजातांत्रिक रूप से हुए चुनाव की बात करें साउथ अफ्रीका के इतिहास में, तो 400 सीटों में 252 सीटों पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC, जो नेल्सन मंडेला की पार्टी थी, उसने 252 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today। देखिए, द इनागुरेशन सेरेमनी मीन्स समझ रहे हैं ना, बात वही, उद्घाटन समारोह। ये कहाँ हुआ था? इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर। यूनियन बिल्डिंग समझते हैं ना, यूनियन एम्फीथिएटर एक था। एम्फीथिएटर होता है एक बिल्डिंग जिसमें छत नहीं होती है, यानी चारों तरफ से घिरा होता है, और उसमें याद रहे कि सीढ़ी टाइप की बनी होती है। जब इंसान जाता है तो ऊपर नीचे से भी इंसान नीचे वाला इंसान ऊपर को भी देख सकता है, ऊपर वाला इंसान नीचे को भी देख सकता है। तो इस तरह से सीटें अरेंज की हुई होती हैं। तो वो एम्फी थिएटर होता है। उस बिल्डिंग में ये उसको यूनियन बिल्डिंग्स थी। वो यूनियन बिल्डिंग्स यहाँ पे समझ रहे ना, जहाँ पे प्रशासनिक कार्य किया जाता है। यूनियन बिल्डिंग्स यानी संघ की बिल्डिंग्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग कह सकते हैं। तो वहाँ पर जो है, जिसको हम आज प्रिटोरिया कहते हैं। प्रिटोरिया आपको बता दें कि प्रिटोरिया वर्ड आया तो और भी बात बता दे रहे हैं कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जिसके 3 कैपिटल्स हैं। 3 कैपिटल्स मतलब होता है कि इसकी 3 राजधानी हैं। सबसे पहली जो है वो केप टाउन है, जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, जहाँ पर पार्लियामेंट्री वर्क होता है, यानी कि संसदीय कार्य होते हैं। लेजिस्लेटिव कैपिटल होता है वो केप टाउन है। नोट कर लें, ध्यान दें। दूसरा जो है प्रिटोरिया है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, यानी कि प्रशासनिक राजधानी है। यहाँ पर प्रेसिडेंट और कैबिनेट की मीटिंग होती है और फिर जो है फैसले लिए जाते हैं। नेक्स्ट है एक और कैपिटल है ब्लोएम फोंटीन जो है वो जुडिशियल कैपिटल है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ से जुडिशियली जो है जजमेंट वगैरह फैसले लिए जाते हैं, न्यायिक कार्य देखा जाता है। ओके, इसके अलावा जो है एक क्षेत्र है, हालांकि कैपिटल नहीं कहते हैं, जोहान्सबर्ग है, जहाँ पर साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, यानी कि संवैधानिक न्यायालय है, जहाँ पे रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्क होता है, वहाँ पे न्याय होता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। तो प्रिटोरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, जहाँ पर प्रेसिडेंट कैबिनेट की मीटिंग होती है। अब देखें, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। देखें गाइज, इसमें हुआ क्या कि प्रिटोरिया में जो बिल्डिंग एम्फी थिएटर बिल्डिंग्स थे, यूनियन बिल्डिंग्स, वहाँ पर जो है इनाग्रेशन सेरेमनी होती है, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस यानी राजनीतिज्ञ और बहुत सारे डिग्निटरीज मिस होता है, बड़े बड़े अधिकारी। और कहाँ से? फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, यानी 140 देशों से अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के 140 देशों से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी और राजनेता जो है वहाँ उसमें शामिल हुए थे। देखिए आगे क्या है, नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब वो एड्रेस करते हैं, एड्रेस मीन संबोधित करते हैं, तब उनके मुंह से ये किस बात निकलती है या स्पीच में ये शामिल करते हैं एड्रेस के दौरान, कहता है नेवर यानी कभी नहीं विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, यानी कि इस खूबसूरत लैंड, ये जो यानी साउथ अफ्रीका, यानी कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा, यानी कि कभी भी अनुभव नहीं करेगा या फील नहीं करेगा, एहसास नहीं करेगा द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर मीन्स, यानी ऑपरेशन मीन्स होता है दबा देना, किसी को कुचल देना या किसी को दबा के रखना, गुलाम बना के रखना, इसी को ऑपरेशन कहते हैं। यानी वन बाय अनदर मतलब एक दूसरे को। तो कोई भी किसी भी एक दूसरे को अब कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड पे, साउथ अफ्रीका पे, कोई भी किसी को गुलाम नहीं बना पाएगा, किसी को भी कोई दबा के नहीं रख पाएगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, यानी अपने एड्रेस में नेल्सन मंडेला कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं गाइज। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors
celebrating together more than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. चूंकि ये हिस्टोरिक ओकेज़न था जहाँ पे जब जाहिर सी बात है जहाँ पे 300 साल गुजर गए हों और वाइट के शासन करने के वाइट्स के शासन करते हुए 300 साल गुजर गए हों और इसके बाद ब्लैक कम्युनिटी का कोई नंबर आए या फिर उसका रूल चले तो जाहिर सी बात है वो भी ऐतिहासिक होगा। तो यहाँ पे जुबिलेंट सीन्स, यानी कि जुबिलेंट मीन्स क्या होता है कि हैप्पीएस्ट सीन्स, जो चमकती हुई हैप्पीएस्ट सीन्स जो है सड़कों पर यानी प्रिटोरिया के सड़कों पर देखी जा सकती है। और इस सेरेमनी में ब्लैक्स थे, ब्लैक्स में होता है काले लोग, वाइट्स, कुछ सफ़ेद लोग भी थे एंड कलर्स एंड डिफरेंट कलर के सेलिब्रेटिंग टुगेदर, जो आपस में सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख यानी 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन लोग थे, औरतें भी थीं एंड चिल्ड्रन और बच्चे भी थे एंड ऑल रेसेस, ऑल रेसेस मीन्स सारे ज़ात के लोग थे। सैंग और गाना, सैंग मीन्स गाए एंड डांस विद जॉय, और खुशी खुशी क्या किया, डांस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि ये इनागुरेशन सेरेमनी इसका कुछ पार्ट दिया हुआ है जो बीबीसी ने इसको ब्रॉडकास्ट किया था, तो इससे कुछ अंदाज़ा लग गया होगा कि कौन सी सेरेमनी है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। यहाँ पे गाइस देखिए एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को आप पढ़ लेंगे और इसके बाद फिर जो है इस एक्टिविटी को पढ़ने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे, और इस पर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो टाइम चला जाएगा। और आगे चलते हैं, इस लेसन की शुरुआत करते हैं यहाँ से। जैसा कि बताया गया है कि ये सिर्फ एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, पार्ट है, तो ध्यान रहे कि ये पार्ट है, बाकी और भी इसका कंप्लीट सेक्शन नहीं दिया गया है। शुरुआत होती है 10th में से, यानी 10 मई का दिन होता है। 10th में डांड मीन्स होता है सुबह होने को डांड कहते हैं। 10 मई की जो सुबह हुई ना, बिल्कुल ब्राइट एंड क्लियर। अच्छा, ब्राइट एंड क्लियर क्यों कहा गया है जानते हैं? ब्राइट एंड क्लियर बिल्कुल साफ, यानी धूमिल नहीं, चमकता हुआ, यानी इसका मतलब है कि अब जो है ब्लैक की लाइफ जो है बिल्कुल चमकती हुई नजर आएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका कौन बनने जा रहा है? नेल्सन मंडेला। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and worldly leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. I had been pleasantly besieged. Besieged means क्या होता है? Surrounded by, मतलब घिरा हुआ था। किससे? डिग्नेटरी से। डिग्नेटरी मीन्स होता है बड़े बड़े अधिकारी आते थे, यानी मेरे पास आते थे, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और दुनिया के लीडर्स, बड़े बड़े नेता आते थे। Who were coming to pay, क्यों आ रहे थे? who were coming to pay their respects, वो अपना रिस्पेक्ट पे करने आ रहे थे, अपना सम्मान मुझे देने आ रहे थे, मेरा जो अपना सम्मान था। बिफोर द इनॉग्रेशन, यानी कि उस उद्घाटन समारोह में। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी वो सबसे बड़ी गैदरिंग थी। लार्जेस्ट गैदरिंग में सबसे बड़ी गैदरिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीकन सॉइल मीन मिट्टी होता है, लेकिन यहाँ पर देश कहा जाएगा। ये साउथ अफ्रीकन देश के इंटरनेशनल लीडर्स में अगर हम बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी अगर कभी हम बैठक गैदरिंग की बात करें तो उनमें से भी सबसे ज़्यादा अगर गैदरिंग कहीं हुई थी तो वो नेल्सन मंडेला के इनाग्रेशन सेरेमनी में हुई थी। उम्मीद करता हूँ डियर ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. और ये सेरेमनीज कहाँ पे हुई? In the lovely sandstone amphitheater. लवली मीन्स होता है बहुत खूबसूरत, सैंडस्टोन मीन्स होता है जो बलुआ पत्थर से बने एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर जैसा कि बताया गया, मैंने पहले बताया था कि बिल्डिंग होती है बिना छत के, वो भी चारों तरफ जो है सीट्स की रोज़ होती हैं और उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं ताकि जो है इंसान नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वाले को देख सके। तो वो यूनियन बिल्डिंग्स थी प्रिटोरिया में, तो वहाँ पे हुई थी। और फॉर डिकेड्स, डिकेड मीन्स होता है 10 साल को डिकेड कहते हैं, तो डिकेड्स मीन्स होता है दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। कहा गया है कि दशकों से जो है ये सीट रही थी किसकी? सुप्रीमेसी की। सुप्रीमेसी मीन्स वाइट सुप्रीमेसी, यानी कि अंग्रेज़ों की। तो एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स।
अब ये क्या हो गया है, अब एक ऐसा साइट हो गया, साइट मीन्स होता है द प्लेस हो गया, ये ऐसी जगह हो गई है कि वो रेनबो गैदरिंग समझते हैं, यानी कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो 7 कलर्स का मतलब उसमें समझ लीजिए कि ब्लैक वाइट जो भी कलर किसी भी जात का हो, सारे लोगों का साइट है वो, ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी अलग अलग कलर्स के लोगों के लिए ये हो गया है। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशल गवर्नमेंट। और फिर क्या हो गया है, कलर्स एंड नेशंस, ये जो गैदरिंग है ना वो रेनबो गैदरिंग है, अलग अलग कलर्स और नेशंस की, और फिर किस लिए, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, यानी इंस्टॉलेशन मीन्स क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट। अब क्यों, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हो गया है किसकी, साउथ अफ्रीका के पहले प्रजातांत्रिक और नॉन रेशल गवर्नमेंट, यानी कि किसी पार्टिकुलर रेस का गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि सारे लोगों का है, यानी कि ब्लैक का भी है, वाइट का भी है, अलग अलग जो गरीब हैं अमीर हैं, यानी कि पोर रिच सारे लोगों के लिए गवर्नमेंट है, यानी कि अब समझ गए ना। तो नेल्सन मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नॉट फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू ए स्पेसिफिक रेस, रादर ही वॉज फॉर ऑल द races of different colored people। ओके, उम्मीद करता हूँ डियर यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। मेरी एक बेटी थी जिसका नाम था जेनानी, और उस खूबसूरत ऑटम डे, ऑटम में पतझड़ का मौसम था और मई में पतझड़ का मौसम होता ही है। जेनानी ऑन द पोडियम, मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था ऑन द पोडियम, और पोडियम में मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सॉन इन ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी जो दूसरे, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं डिप्टी प्रेसिडेंट मीन्स क्या होता है, उपराष्ट्रपति, डिप्टी प्रेसिडेंट मीन्स क्या होता है, उपराष्ट्रपति, लेकिन दूसरे उपराष्ट्रपति जो की शपथ दिलाई गई थी किसको, मिस्टर डी क्लर्क को। ओके, नेक्स्ट, थाबो एम्बेकी वाज सॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और पहले जो उपराष्ट्रपति थे जिनको शपथ दिलाई गई थी वो थे थैबो एम्बेकी। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey, मैंने कसम खाई, या प्लेज किया यानी कि मैंने कसम खाई, मैंने शपथ ली, to obey यानी पालन करूंगा, and uphold the constitution यानी कि संविधान की गरिमा को बनाए रखूंगा, and to devote myself, और मैं अपने आप को डिवोट भी कर दूंगा यानी कि समर्पित कर दूंगा, to the well being of the republic and its people, यानी कि इस अपनी रिपब्लिक यानी कि अपनी कंट्री के वेलफेयर में, उसके कल्याण के लिए और लोगों के कल्याण के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। टू असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो गेस्ट असेंबल्ड थे यानी गैदर्ड थे, इकट्ठा थे, यानी कि जो महफिल जमी हुई थी बड़े बड़े डिग्नेटरीज की, मैंने उनको देखा, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को देखते हुए, पूरी दुनिया को देखते हुए मैंने कहा, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। आज हम सभी क्या करते हैं, कन्फर यानी प्रदान करते हैं, कैसे, बाय आवर प्रेजेंस हियर, यानी हमारे अपनी उपस्थिति से, अपने प्रेजेंस से हम कन्फर करते हैं यानी प्रदान करते हैं, देते हैं, गिव करते हैं, क्या किसको, क्या देते हैं, ग्लोरी। ग्लोरी मीन्स क्या होता है, यश, वैभव, शान, एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, और उस ये उम्मीद न्यूबॉर्न लिबर्टी, जो अभी अभी हाल ही में ऐसे पैदा हुई आज़ादी, मतलब समझते हैं इसका, यानी कि इससे पहले आज़ादी नहीं थी, अब जब नेल्सन मंडेला हो गए हैं तो नए प्रेसिडेंट हो गए हैं, तो समझिए आज़ादी है तो न्यू बॉर्न लिबर्टी कहेंगे, ऐसी लिबर्टी को क्या कहेंगे, न्यू बॉर्न लिबर्टी कहेंगे। नेक्स्ट डियर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। देखिए कहा गया है कि जो ह्यूमन, ये एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी जो होनी चाहिए, एक समाज, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, गेटिंग मी, लिसन टू मी, चूंकि नेल्सन मंडेला ने पहले बहुत कुछ झेला हुआ था, इनकी ह्यूमन लाइफ में जितने डिजास्टर आए हुए थे वो ऑर्डिनरी नहीं थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, और वो काफ़ी दिन तक चला, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और ये उनका एक्सपीरियंस था, ये अनुभव था, और उसी में से एक सोसाइटी पैदा हुई है, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और जिस पर सारी इंसानियत क्या करेगी, उस पर प्राउड फील करेगी। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इस लाइन का मतलब। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मीन्स क्या होता है कि एक
चूंकि वो ह्यूमन थे और डिजास्टर उन्होंने, यानी डिजास्टर मीन्स क्या होता है, आपदा होता है, परेशानी होती है, बहुत झेला था। और वो परेशानी ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, यानी असाधारण सिंपल कोई परेशानी नहीं थी उनकी, बहुत बड़ी परेशानी थी। अब बताइए 30 साल तक कोई जेल में रहे जिसके लिए वो मामूली बात है। तो ये सब जो है लास्टेड टू लॉन्ग, यानी काफ़ी दिन तक चले। और उसी में से एक सोसाइटी पैदा हुई जो नेल्सन मंडेला की सोसाइटी थी। और सारी इंसानियत, ह्यूमैनिटी, सारे ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे, उस पर प्राउड फील करेंगे। उम्मीद करता हूं डियर यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. जो हम क्या थे, आउटलॉज थे। आउटलॉज मीन्स क्या होता है, जिनको सामाजिक तौर से, कानूनी तौर से जिनको निकाल दिया गया होता है उन्हें आउटलॉज कहते हैं। नॉट सो लॉन्ग एगो, हम क्या थे, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ जब हम आउटलॉज थे। नॉट सो लॉन्ग एगो यानी बहुत समय नहीं हुआ कि मैं आउटलॉज थे, यानी इससे पहले तो वो आउटलॉज ही थे। हैव टुडे बीन गिवन, आज हमें दे दिया गया है क्या, द रेयर प्रिविलेज। रेयर मीन्स क्या होता है, जो दुर्लभ था, ऐसा प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार दे दिया गया है, टू बी होस्ट, मेजबानी करने का, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया के जितने राष्ट्र हैं उनकी मेजबानी करने का, ऑन आवर ओन सॉइल, यानी अपनी ही धरती पर, अपनी ही मिट्टी में, यानी अपने ही देश में हमें सारे नेशंस की जो है अगुवाई या मेजबानी करने का हमें विशेषाधिकार दिया गया है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी ऐसे जाने पहचाने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को। डिस्टिंग्विश मीन्स क्या होता है, जाने पहचाने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को, किस लिए, फॉर हैविंग कम, यहाँ आने के लिए, किस, टू टेक पोजीशन विद पीपल, यानी कि लोगों के साथ रहने के लिए, लोगों के साथ अपना टाइम बिताने के लिए, हमारे साथ समय बिताने के लिए, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ रहने के लिए, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, आप कह सकते हैं कि आफ्टर ऑल यानी आखिरकार क्या है, कॉमन विक्ट्री, फॉर जस्टिस न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी ह्यूमन डिग्निटी के लिए, यानी कि मानव की मर्यादा के लिए। We have at last achieved our political emancipation. हमने लास्ट में क्या है, पा ही लिया है, अचीव कर लिया है क्या, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मीन्स होता है आज़ादी, यानी जिस चीज़ के लिए हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, मतलब रोक दिया गया था, इसे राजनीतिक जो आज़ादी थी हमने पा लिया है। वी प्लेज आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आवर people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और हम कसम खाते हैं कि हम क्या करेंगे, अपने सारे लोगों को लिबरेट कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। किस चीज़ से, ऐसे चलते रहने वाले बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी जो अभी गरीबी थी, जो गरीबी में बंधे हुए थे, वो पॉवर्टी और डिप्राइवेशन मीन्स होता है जब इंसान वंचित हो जाता है, महरूम हो जाता है किसी चीज़ से, तो इसे डिप्राइवेशन कहते हैं। यानी जो चीज़ें फैसिलिटीज़ अब तक अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, हम वो अवेलेबल कराएंगे। सफरिंग और पीड़ा से, और जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी उनके सेक्स, लिंग और जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा था, हम इनसे जो है आज़ाद कर देंगे। ओके, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the operation of one by another. कभी नहीं हो सकता कि ये जो ब्यूटी खूबसूरत लैंड है कभी एक दूसरे के ऑपरेशन को कभी एक्सपीरियंस करेगी, यानी कि एक दूसरे के जो अभी तक दबा के रखते थे मतलब सताते थे, अब कभी भी इस देश के लोगों को कभी कोई सता नहीं पाएगा, अब कभी नहीं हो पाएगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. सूरज अब कभी भी नहीं छिपेगा ऐसे ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट पर, यानी शानदार एक जो ह्यूमन अचीवमेंट है, यानी कि जो ह्यूमन में होता मानव, यानी नेल्सन मंडेला मानव थे, यानी ह्यूमन का वो अचीवमेंट, उपलब्धि पर कभी भी सूरज नहीं छिपेगा। इसका मतलब जब जो उजाला आ गया है इस देश में, अब कभी भी अंधेरा नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। लेट फ्रीडम रेन मीन्स होता है आज़ादी को शासन करने दो, आज़ादी को रहने दो इस देश में। गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी खुदा करे कि, भगवान करे कि अफ्रीका को खुशी मिले, ब्लेस मिले। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में बनाऊंगा। ओके,
और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें और मैं सॉल्यूशन उसका निकालूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स इनफ डियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।